तूफान आएगा जाएगा, तूफान तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उस खुदा के घराने से मैं और आप बिलोंग करते हैं। हालेलुया। मेरा खुदा आराधना के योग्य था, वो आराधना योग्य है और वो आराधना के योग्य रहेगा। प्रभु को बोलो, प्रभु ये शून्य पड़ रहा है, मेरे अच्छे के लिए पड़ रहा है, क्योंकि जिस दिन तेरा एक स्पर्श होगा तो ये शून्य ही करोड़ों में बदल जाएगा। मत्ती की किताब उसका 8वां अध्याय उसका 24 वचन निकाले। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वह सो रहा था। मैं आज सुबह में लगभग 6:30 बजे परमेश्वर के साथ संगति कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। जब मेरी परमेश्वर के साथ संगति चल रही थी तो खुदा ने मुझे कुछ डिप्रेशन के विषय में, तनाव के विषय में कुछ बातें सोचने के लिए मजबूर किया। आज का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि इंसान का मन पूरे रीति से ब्लॉक्ड है। उसे कई बार समझ में नहीं आता है कि मैं अपने जीवन में क्या करूं। अभी देखो, मत्ती की किताब 8वां अध्याय 24 वचन में यहां पे एक तूफान का जिक्र किया गया है। पढ़ा इस स्क्रिप्चर को आपने? मेरा सबसे पहला प्रचार का मतलब, मैंने जब चर्च मिनिस्ट्री में प्रचार करना शुरू किया तो मेरा सबसे पहला अगर विषय भी कुछ था तो मत्ती की किताब 8वां अध्याय 24 वचन था, जहां पे मैंने कुछ अलग तरीके से बताया था कि अगर आपके जीवन में कितने भी तूफान है, चिंता मत करना, यीशु अगर आपके नाव में है तो आप सुरक्षित हो। एक और बार मैंने इस पे प्रीच किया था, उसमें मैंने कहा था यीशु मसीह सोए हुए नाव में और तूफान है, और तूफान के बीच में चेले क्या कर रहे हैं मालूम है? चिल्ला रहे। बोलो, चिल्ला रहे। वो चिल्ला रहे कि प्रभु हम लोग नाश होने वाले हैं, हमें बचाओ, हम अभी तूफान में खत्म हो जाएंगे। ऐसा करते वो लोग यीशु मसीह को डिस्टर्ब करते। यीशु मसीह नींद से जाग उठते और आगे लिखा है तूफान को डांटते हैं और तूफान क्या हो जाता है? बोलो, शांत हो जाता है। तूफान शांत होने के बाद यीशु मसीह चेलों को क्या बोलते हैं? हे अल्प विश्वासियों। जाहिर सी बात है, कुछ भी जीवन में जब परिस्थिति आती है, आप अपने से एल्डर की मदद तो लेते ही हो ना? लेते हो कि नहीं लेते? भले तरीका सबके अलग अलग होते हैं। अभी चेले डर गए थे, उसको सूझ नहीं रहा था हम क्या करें क्या नहीं करें। मुंह से निकल गया, प्रभु हम नाश होने वाले। मैंने एक दिन इस पे प्रचार करके ये कहा था, अगर चेले चाहते तो यीशु मसीह नाव पे सोए हुए हैं तो वो खुद कमांड करते थे यीशु के नाम से तूफान रुक जाए। रुकता था कि नहीं रुकता था? तो उन्होंने करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? यीशु मसीह नाव पे सोए हुए हैं तो चेलों को क्या करना चाहिए था? खुद कमांड करना चाहिए था, तूफान रुक जाए, यीशु के नाम में हम तूफान को डांटते हैं, रुक जाए, स्टॉप हो जाए। और मैंने खुद कहा कि उस समय उनकी प्रार्थना से तूफान रुक जाता था। लेकिन आज प्रभु ने कहा कोई जरूरत ही नहीं था। जो काम चेले करने वाले थे, क्या वो काम मैं नहीं कर सकता था? क्या मुझे नहीं पता था कि तूफान है? इतना बड़ा तूफान है, यीशु मसीह इतनी गहरी नींद में तो नहीं हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने बोला प्रभु फिर क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, वो जाग रहे थे और यीशु मसीह सो रहे थे। सो रहे थे इसका मतलब यीशु मसीह होश में नहीं थे, ऐसा नहीं। यीशु मसीह होश में थे, लेकिन यीशु मसीह तूफान के बीच में शांत थे। परमेश्वर मुझे यहाँ पे एक चीज बताना चाहते थे, जैसा मैं शांत था उस समय उनको भी शांति रहना चाहिए था। तूफान आएगा जाएगा, तूफान तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या करते वाले विश्वासियों की एक आदत है, जब परेशान हो जाते ना, बार बार प्रार्थना, यीशु के नाम से ये हो जाए, यीशु के नाम से ऐसा हो जाए।
वो तूफान ऑलरेडी चल रहा है जीवन में, उसमें खुद चिल्ला चिल्ला के अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लेते हैं। लेकिन बार बार परमेश्वर क्या बोलते हैं मालूम है? चुपचाप रहो, यहोवा के अद्भुत काम को देखो।